तो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज के हम चैप्टर में पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इजीली बिना टाइम वेस्ट करें हम फटाफट पढ़ते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। क्या अरे यार, आ सकते हो हमारे पेपरों में आया नहीं। तो बच्चों, साफ सीधी बात है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से कि हम सामने इंग्लिश स्किल्स सीख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको इंग्लिश में बोलती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला, टुडे वेदर इज़ वेरी गुड ना एंड आई वॉन्ट टू ईट सम क्रिस्पी। अब वॉट यू से, आपको तो कुछ आता ही नहीं, तो सबसे हम जल्दी से एक्टिव और पैसिव वॉइस से सीखते हैं। वॉइस क्या होती है? वॉइस अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अ सेंटेंस इन विच द डोर ऑफ द एक्शन इज अ सब्जेक्ट एक्टिव एंड वन इज द पर्सन और थिंग अफेक्टेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट पैसिव। तो बच्चों, अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। क्या है वॉइस? जो वॉइसेस हमारी जो कॉन्ट्रास्ट करती है सेंटेंस के बीच में, जिसमें जो एक्शन करता है, जैसे जिसने एक्शन किया, जैसे मैम पढ़ा रही है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं एक्शन कर रही हूँ ना, पढ़ा रही हूँ, तो ये एक्टिव हुआ। और पैसिव होता है जिसपे अफेक्ट पड़े, जैसे कि ये एक्टिव पैसिव मैम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, कि किसके द्वारा? मैम के द्वारा, तो इसको बोलते हैं हम पैसिव। फटाफट से अभी हम सीखते हैं कैसे। A verb is an active voice which expresses action performed by the subject of a sentence. अभी मैंने पढ़ा कि जैसे कि सेंटेंस में जो एक्सप्रेस एक्शन करता है, जैसे he kicks the ball, उसने बॉल को मारा, तो एक्टिव हुआ ये, क्योंकि उसके द्वारा वो कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है, वो बॉल को मार रहा है। A verb is a passive voice when it expresses an action performed upon the subject. अब सब्जेक्ट जो बॉल है वो उसके द्वारा मारी गई। इजीली इतना समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? नो मैम, क्योंकि मैं जिस अच्छे से पढ़ा रही हूँ तो अच्छे से आपको आना भी चाहिए। वेरी गुड। A verb is in passive voice when it expresses action performed upon the subject. समझा चुका हूँ। तो हमारी इतनी जल्दी मैंने 3 पॉइंट्स फिनिश कर दिए। एग्जाम्पल, ही किक्स द बॉल, उसने बॉल को मारा, द बॉल इज किक्ड बाय हिम, बॉल उसके द्वारा मारी। अब यहाँ पे इस क्यों आया, ये सब मैं अभी आपको नीचे समझाऊंगी। चेंज सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब आपको सारी एग्जाम्पल समझाने की जरूरत तो नहीं होगी, नो। चलो समझाई देती हूँ। मोनिका रीड दिस बुक, वो बुक मोनिका ने पढ़ी। एक सेकेंड ना बेटा, थोड़ा सा कैमरा मेरा ब्लर क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लो, सही हो गया क्या? यस, क्योंकि मैं आप ही के लिए कैमरा भी सही कर रही हूँ, पर अब मेरा क्या बस चल रहा है, क्योंकि मैं तो ग्रेजुएटेड टीचर हूँ। सही बात है ना? चलो, मोनिका रीड्स दिस बुक, यह बुक मोनिका ने पढ़ी। दिस बुक वॉज रीड बाय मोनिका, ये बुक मोनिका के द्वारा पढ़ी गई। रवि विल सॉल्व दो सम, रवि ने उन सभी सम्स को सॉल्व किया। दो सम इज सॉल्व बाय रवि, वो सारे सम जो है वो रवि के द्वारा सॉल्व हुए। चेंजिंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक सेकंड, आपको यहाँ तक इतना तो क्लियर हो गया हुआ है कि द्वारा, जिसमें हम द्वारा से समझाए वो पैसिव, जिसमें हम डायरेक्टली एक्शन को लें, डायरेक्टली हमने एक्शन को लिया एक्टिव, और जिसमें हमने सब्जेक्ट पे सीधा फोकस किया हुआ है हमारा पैसिव। सारे समझ में आ गए? अब हम पढ़ेंगे चेंजिंग सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव। चलो, रिमेंबर द फॉलोइंग रूल व्हेन यू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब हमें वो सारे रूल्स को रिमेंबर करने हैं जो हमारे सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस इज मेड ऑफ द सेंटेंस, मेड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। देखो बच्चा, यहाँ पे वही बोला जा रहा है, जो एक्टिव वॉइस का जो एक्शन वाला चीज़ है वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। अब सब्जेक्ट क्या है मैम? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट तो जैसे ही है, ये है सब्जेक्ट। नहीं बेटा, इसमें ये सब्जेक्ट नहीं होता। इसमें जैसे पूजा कुक्ड दिस डिलीशियस मील, पूजा ने दिन का एकदम डिलीशियस मील बनाया। दिस डिलीशियस मील वॉज कुक्ड बाय पूजा, ये हमारा हमारा सब्जेक्ट है। देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ओके, पैसिव वर्ब फ्रॉम, वर्ब टू बी, पास्ट पार्टिसिपल, सिर्फ वर्ब के साथ हमारा बी आ जाता है और पास्ट पार्टिसिपल आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब मैं ये समझाती हूँ कैसे। प्रेजेंट टेंस में कितने पार्ट्स होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब हमारे टेंसेस में, एक सेकेंड इसके लिए एक रफ नोटबुक ले लेती हूँ। पढ़ना बेटे, आपके बहुत मतलब है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, आप ही लोग को पढ़ा रही हूँ। राइटिंग थोड़ा ब्लर बन रहा है क्योंकि ये पेंसिल का न्यूड शेप वाली पेंसिल नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, पर मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इसके 4 काइंड्स होते हैं, इसके 4 काइंड्स होते हैं बस। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन हो। आपको इसके सिर्फ 3 पार्ट और इसके 2 ही पार्ट पढ़ने पड़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में। तो कितने पार्ट छोड़ने पड़ रहे हैं? 1 1 2 2 3 4 पार्ट्स छोड़ने पड़ रहे हैं। अभी आपको 4 पार्ट और पढ़ने पड़ते हैं। चलो देखो, अब
हम प्रेजेंट को सिंपल भी बोलते हैं, सब बच्चे जानते हैं, ये मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव वॉइस, वॉइस दो टाइप की होती है एक्टिव पैसिव, अभी सबसे फर्स्ट पे समझाया था, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो नहीं है। ओके, ईट, ईट्स, कॉन्टिन्यूस में इज एम आर प्लस ईटिंग, हैज़ प्लस ईटेन। पैसिव होगा इज एम आर प्लस ईटेन। डू डज है तो इज एम आर है तो इज एम आर प्लस बी, इज एम आर प्लस बी, हैज़ प्लस बी। सबको समझ में आ रहा है? इसको मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बार पहले ऊपर देख लो बच्चे, खाली हमारे इतने में हमारा चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। एट वॉज वर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और परफेक्ट में हेड आता है। ईटेन, ईटेन से पैसे में ईटेन हो जाएगा, बीइंग ईटेन, बीन ईटेन। इसमें विल शेल प्लस ईट तो विल शेल प्लस बी ईटेन, इसका होता नहीं कुछ, तो विल हैव प्लस बीन ईटेन। अब ये मैं आपको एक रूल्स बता रही हूँ बच्चों, मैं पहले लिख ले रही हूँ, फिर आप लोग भी देखते रहना। देखो बच्चों, डू डस प्लस इज एम आर, डू डस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ये एक्टिव, ये पैसिव। डू डस जो है हमारा इज एम आर में कन्वर्ट हो जाएगा, इज एम आर हमारा इज एम आर के साथ बीइंग लग जाएगा, और हैज़ के साथ बीन। बट सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट है तो ईटेन। ओके, चलो तो यहाँ सबको देखो सब सेम है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस ईटेन, हैज़ प्लस बीन ईटेन, सबको वही चीज़ है। तो अगर आप ये रूल सीख लोगे तो एक्टिव पैसिव वॉइस बच्चों बहुत ही आसान है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी देती हूँ, ये आप मुझे कंप्लीट करके मुझे दिखाएंगे। आपका आज का टास्क है ये क्वेश्चंस के आंसर मुझे भेजने, सिर्फ इतना ही देखो। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू